आइए एक प्यारा सा भजन लेके चलते हैं। शिवम स्टूडियो आवागढ़ के माध्यम से, जिसके रिकॉर्डिंग करता है सुदीप शर्मा जी। हो आया था इस जगत में करता था तू क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोया पेड़ खजूर का, आम कहाँ से आए। कबीरा हम पैदा भये, जगह से हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हासे जग रोए। आइए एक सुंदर सा भजन। जैसी करनी वैसी भरनी, खेल निराला करनी का। जैसी करनी वैसी भरनी, खेल निराला करनी का। क्या राजा क्या रंक सभी को, क्या राजा क्या रंक सभी को। फल है पाना करनी का, जैसी करनी वैसी भरनी, खेल निराला करनी का। और कहा एक डाली के एक डाली पे फूल लगे हैं, कोई पूजा का हार बने। एक वृक्ष पे फूल लगे हुए हैं, एक ही पेड़ के फूल हैं, लेकिन जब उन्हें तोड़कर ले जाया जाता है तो उन फूलों में से किसी का हार बनाया जाता है। और एक डाली के फूल लगे हैं, कोई पूजा का हार बने।
कोई डोली कोई अर्धी पे जावे, कोई बिछोना धरनी का। फूल एक ही डाली के हैं, कोई हार बना के भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है, किसी को डोली पे फेंका जाता है, किसी को अर्थी पे डाला जाता है, और किसी को यदि हमारे यहाँ कोई अतिथि आ रहा हो तो हम फूल बिछा देते रास्ते में। डाली एक ही, ये सब एक ही वृक्ष के फूल हैं, लेकिन ये करनी का फल है कि किसको कहाँ स्थान मिलता। इसलिए कहा कोई डोली कोई अर्थी पे जावे, कोई बिछोना धरनी का। जैसी करनी वैसी भरनी, खेल निराला करनी का। और कहा गया एक ही गाय के चार है बछड़े, एक गाय के 4 बेटे हैं। एक ही गाय के 4 है बछड़े, एक नंदी था शिव जी का। जो भोलेनाथ शंकर की सवारी नंदी था, वो भी किसी गाय का पुत्र था। और एक हल खींचे जो हल खींच रहा है वो भी किसी गाय का पुत्र है। एक हल खींचे एक दूध पिए, एक साढ़ कहाना है करनी का। एक नंदी है, शिव की सवारी है, और एक किसान के यहाँ हल खींच रहा है, वो भी किसी गाय का पुत्र है। और एक जो अभी पैदा हुआ है, जिसे ये पता नहीं है कि मेरा कर्म क्या है, वो अपने सुख से दूध पी रहा है माँ का। और एक गली गली में वो है जिन्हें आप सांड कहते हैं, वो भी किसी गाय का पुत्र है। लेकिन साहब, कहानी वही कर्मों की गति है। इसलिए कहा कोई हल खींचे कोई दूध पिए, कोई सांड कहाना है करनी का। जैसी करनी वैसी भरनी, खेल निराला करनी का। और कहा साहब, एक पत्थर के 4 है टुकड़े, एक मंदिर में मूर्ति बने। पत्थर कहाँ से निकल के आते हैं? जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, जिसको मूर्ति बनाई जाती है, वो भी एक पत्थर होता है।
एक पत्थर के 4 है टुकड़े, कोई मंदिरों में मूर्ति बने, और एक हीरा एक नगवनता, एक ठोकर खाना है करनी का। हीरा भी एक पत्थर है, नग भी एक पत्थर है, लेकिन एक वो पत्थर है जो गलियों में पड़ा है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं लात मार के लड़का देते हैं। क्यों स्थान मिला? कर्मों के आधार से। एक हीरा एक नगवनता, एक ठोकर खाना है करनी का। जैसी करनी वैसी भरनी, खेल निराला करनी का। अंत में कहा, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, नाम मिटाना करनी का। ये करनी का फल आजकल का नहीं है। जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से करनी का फल मिल रहा है। लेकिन जब सतयुग था तब कैसा सजा मिलती कि वहां का जो राजा हुआ करता था उसको दंड मिलता था, उसकी प्रजा में कोई गलत काम हो जाता था। और त्रेता युग में यदि उसके राज्य में कोई गलत काम हो गया तो वहां का जो सरपंच है उसे दंड मिलता था। और द्वापर युग में अगर उसके राज्य में कोई काम गलत हो जाता, कोई घटना घट जाती, तो उसके घर का जो मुखिया है उसे दंड मिलता था। लेकिन इस कलयुग में जो व्यक्ति जिस शरीर से कर्म करता है वो उसको उसी शरीर से भोगना पड़ता है। इसलिए कहा, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, नाम मिटाना करनी का। राजा सरपंच घर का मुखिया, अब खुद दुख पाना करनी का। जैसी करनी वैसी भरनी, खेल निराला करनी का। जैसी करनी वैसी भरनी, खेल निराला करनी का। क्या राजा क्या रंग सभी को, क्या राजा क्या रंग सभी को, फल है पाना करनी का। जैसी करनी वैसी भरनी, खेल निराला करनी का। जैसी करनी वैसी भरनी, खेल निराला करनी का।